तो बहुत-बहुत स्वागत है मेरे एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं और लगातार कई प्रश्न इस समय मेरे सामने चल रहे हैं। सबसे पहले बच्चे मेडिकल को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं सर कि मेडिकल कैसा जा रहा है? मेडिकल में सर बहुत सारे बच्चे री-मेडिकल के लिए जाना पड़ रहा है सर, बहुत ही कम बच्चों को फाइनल मेडिकल में जो है शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। बच्चों मेडिकल को लेके मैंने हमेशा खुल के आपसे एक बात कही है कि मेडिकल भी एक प्रक्रिया है, जैसे आप रिटन के लिए रिटन की प्रिपरेशन करते हैं, उसका मॉक देते हैं, जिससे आप एग्जैक्टली समझ सकें कि आपसे रिटन क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। और एग्जैक्टली आप मॉक में नहीं कर रहे हैं 40-50 एबव्स, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चैलेंज तो होगा ही आगे चल के फाइनल मेरिट में आने में। फिर आपने फिजिकल दिया तो आप रेस करते हैं जा करके, ग्राउंड पे नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे थोड़ी ना आप रेस निकाल पाएंगे। जीडी आप आके जम के प्रैक्टिस करते हैं कैंपस में एमकेसी के, और तब जा करके वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप बिंदास बोल सकते हो। उसी तरह मेडिकल भी एक प्रक्रिया है पूरी की पूरी, और मैं देश के सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेडिकल जाना है, ये ज़रूरी है, मेडिकल होगा वो सबसे अहम स्टेज है, क्योंकि सब कुछ कर लो यार और मेडिकल में कहीं कोई कसर रह जाती है ना तो बड़ा दिल दुखता है। और मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर स्पेशली जिसका आप कैंपस देख रहे हैं, इसका इजाद ही इसी बात को लेके हुआ कि मेडिकल से पहले एक रियल मेडिकल का एक्सपीरियंस हम दे सकें, और एग्जैक्टली कोई खामियां हों तो उनको हम फाइंड आउट करें, उन पर काम करें, उनको बेहतर कर दें। जैसे मेडिकल में जाए तो आप 100% श्योरिटी हो जाए, कोई दिक्कत ना हो आप लोग किसी तरह के। हाँ, पूरे भारत के हर कोने से बच्चा हमारे मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बनता भी है, मेडिकल प्रक्रिया डन भी करता है। बड़ा रीजनेबल कॉस्ट भी हमने रखा है, बहुत ही जेन्युइन प्राइस। 30 तरह के टेस्ट हैं, सारे टेस्ट हमने इंक्लूड किए हैं जो एग्जैक्टली आपके एयरफोर्स के मेडिकल सेंटर पे हो रहे हैं। उसका उद्देश्य केवल इतना है कि आपको मेडिकल के प्रति हम कॉन्फिडेंट कर दें, जिससे आपको मेडिकल में कोई समस्या ना हो। तो फाइनली ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो देख पा रहे हैं आप, ऑफिशियली इस पर कॉल करके कोई क्वारीज हो पूछ लें, बट मेडिकल की प्रक्रिया कर लेंगे तो आप मेडिकल में अच्छा कर पाएंगे। दूसरा अहम प्रश्न बच्चों का है कि फीमेल कैंडिडेट के साथ फाइनली कितना सेलेक्ट हुई हैं, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, कितनी बच्चियां जो है मेडिकल में शॉर्ट लिस्ट कर ली गई हैं। फाइनली फिर उसके बाद प्रश्न था कि सर फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आ गया क्या, जो सेकंड फेज़ वाला आना था फेज़ 2 प्रक्रिया का, तो वो भी एक अपडेट अहम थी। और मेरे लाल साथ में एक ऐड करना चाहूँगा, इस वीडियो की बात हो ही रही तो देखो अगला एग्ज़ाम में बिल्कुल शेड्यूल्ड है, 4 अगस्त तक डेट भी बढ़ा दी गई है। तो जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे भर दो यार, और सब जाओ एयरफोर्स में। ये जो गाँव देश समाज में लोग बैठ करके नारा लगा रहे हैं कि 4 साल है, बंद करो यार ये कहना। वो बेरोजगार नल्ले लोग तुम्हें क्या ही समझाएंगे, तुम गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो बेटा, तुम इंडियन एयरफोर्स में जा रहे हो। कोई बच्चा असफल नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनिए। मैं प्राउडली कहता हूँ बेटा आप सब परमानेंट होंगे। मैं लिख के बोल रहा हूँ इस बात को, समझिए इस बात को आप लोग। इसलिए समाज में इन चीज़ों से दूर हो करके ईमानदारी से मेहनत करके अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करिए। एंड थैंक यू दिल से, प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए बहुत बड़ा, ज़बरदस्त सिलेक्शन है एंड ऑलमोस्ट सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। थैंक यू फॉर गर्ल्स कैंडिडेट, आप भी 100% सफलता ली हैं। ये प्राउड मोमेंट है, जितने भी एससी सेंटर हैं सबसे अच्छी खुशखबरी है, और आपने प्रूव कर दिया कि आप प्राउड एमकेसियंस हैं, और हर सेलेक्टर के दिल और जबान में आपका नाम है, आपकी काबिलियत की चर्चा हो रही कि ये बच्चे कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितने अच्छे हैं, और आप बिंदास तरीके से सारे के सारे सफल हो रहे हैं। तो इस बार दिल से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद एंड थैंक यू सो मच मैं भी कहना चाहूँ, क्योंकि आपने ये काम किया। अब थोड़ा चलो डिटेल में मेडिकल को लेकर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें इतने दिन से मैं कर नहीं रहा था। और जो जो फॉर्म भर दिए हैं या जो फॉर्म भर रहे हैं अभी, तैयारी में भी लग जाओ। और रिटन का भी स्कोर बेटा ज़रूरी है, वाई में 40 एबव और एक्स में 45 प्लस, ये हमारा लक्ष्य है और कमिटेड ये लक्ष्य है। अगर आप यहाँ का हिस्सा बनेंगे तो रिटन में स्कोर लाएंगे, और फिजिकल जीडी और मेडिकल तो 100% कराएंगे ही कराएंगे, उसका टेंशन आप छोड़ दो। तो 100% सिलेक्शन की ये जर्नी है, ठीक है ना। तो समाज में उस तरह के स्टेटमेंट से बाहर निकलो, आओ जम के तैयारी करो, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनो। तो अब मेडिकल की बात करें तो इनिशियल मेडिकल कहीं ना कहीं थोड़ा टफ रहा। अगर हम स्पेशली गोरखपुर एयरफोर्स मेडिकल सेंटर की बात करें, 60% स्टूडेंट गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम द मेडिकल टेस्ट, मतलब री मेडिकल में जा रहे हैं 60%। हम देख रहे थे रिकॉर्ड, 50 बच्चे हैं तो उसमें से केवल जो है 20 बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए गए, मतलब फाइनल मेडिकल में हुए। 30 को री मेडिकल में भेजा जा रहा है, और बड़ी बेसिक इशूज़ में आइए उनको भी जान लेते हैं। आई टेस्टिंग में बहुत सारी इशूज़ आए बच्चों के। अगर स्पेक्टिकल्स आप यूज करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन जरूर लेके जाइए, प्रॉपर साइन, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन नंबर और आई पावर नंबर प्रॉपर तरीके से, विद ग्लास 6/6। और साथ ही साथ जो है पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, जिस लेवल पे वो आपको वहाँ विजुअल्स दिखाते हैं, वो जब आते हैं मेडिकल सेंटर में तो हम टेस्ट उसी तरह कराते हैं आपका। विदाउट ग्लास 6/9 और 6/12 इज़ एक्सेप्टेबल, ध्यान रखना 6/9 एंड 6/12। इससे ज़्यादा वाले री मेडिकल में भी अनफिट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो री मेडिकल में भी समस्या इन बच्चों को आएगी, पहले ही अपडेट कर दें आपको। बहुत सारे बच्चे चेस्ट मेजरमेंट में भी आउट हो जा रहे हैं, तो थोड़ा एक चेस्ट निकालने का अपना तरीका होता है, तो उसमें थोड़ा सा चेस्ट निकालने का तरीका सीख लो भाई। यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज में कई बार मैंने वीडियोज़ में बताया, तो उसको भी ध्यान से देख लो आप लोग।
मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई 566 कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट, और अब देखते हैं क्या है कहानी। एंड सब एससी के डिफाइंड है। कानपुर एससी से 132 बच्चियां रही हैं, जोधपुर एससी से 132, अम्बाला से 135, दिल्ली से 146 और बेंगलुरु से केवल 21 रही हैं ओवरऑल। जैसे कि पता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 256 हैं, एक्स एंड वाई दोनों मिला करके। तो ऑब्वियसली कंपटीशन टफ है, ज़्यादातर मेडिकल रिजेक्शंस ही होने हैं। जितनी बच्चियां हैं, अगर मेडिकल प्रक्रिया बेटा जा रहे हो एक बार, तो अगर एक बार मेडिकल करा लोगे आके मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर से, तो कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा होगा। बाकी आपके कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। नंबर है ये, कंसर्न जरूर कर लीजिएगा एक बार कॉल करके, कोई कन्फ्यूज़न हो तो, जिससे आपको गाइड भी कर सकें हम। कीप योर सेल्फ काम ड्यूरिंग ECG एंड हार्ट बीट BP चेकअप। थोड़ा सा चिल रहिए, घबराए मत। जैसे ECG हो रहा है, पूरा लग गया तो आप डर जाते हैं, तो वो घबराहट बहुत नेगेटिव फीडबैक देता है। और BP भी चेक हो रहा है, उस समय थोड़ा काम रहना है। इसमें बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, रे मेडिकल जा रहे हैं। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इस बेसिक चीज़ में, यार 100 से बात, अगर पैरामीटर 130 का बना है, वहाँ हड़बड़ा के तुम्हारा 145 दिखेगा, 140 दिखेगा, तो कौन ही अंदर आपको लेगा। तो थोड़ा आराम से चिल रहिए। ECG हो रहा है, BP ही चेक हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो बहुत काम होकर रिलैक्स होकर दीजिए। इसीलिए कहता हूँ कि एक बार प्रोसेस फेस कर लेते तो ये दिक्कत ना आती है आपको। एंड एडमिट कार्ड जैसे मैंने बताया आउट हो गया, और फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दी गई, 4 अगस्त तक है आपके पास। तो फटाफट अप्लाई कर, अपने भाई दो जितने सबको सजेस्ट करो, यार इससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं मेरे लाल। तो ये बेस्ट है अपने आप में, और मैं कहूँगा जम के जो है तैयारी करो, और इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन के हम सबको गर्व महसूस कराओ। आप प्राउडेबल फोर्स का हिस्सा हो, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा। तो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जितनी ज़बरदस्त सफलता आपने ली है, प्राउड MKCians आप हैं, आपने बिल्कुल देश में नंबर 1 पोजीशन पर रिजल्ट्स दिए हैं। तो थैंक यू सो मच दिल से। बस यही कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, और जहाँ जाइए देश में बेटा पॉजिटिविटी फैलाइए। और एक बात फिर से ठोक के मैं बोलता हूँ कि जो बैठ करके नल्ले और बेरोजगार लोग आप पे कमेंट करते हैं ना बेटा, उनको नहीं सुनना है, आपको बढ़ना है, इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना है, और परमानेंट हिस्सा बनना है। और गर्व से कहा करो कि सर ने स्टेटमेंट दिया कि हम सब परमानेंट होंगे, तो आप होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। और अपने भाई दोस्तों को बिल्कुल तैयारी के लिए मोटिवेट करिए, जो अक्टूबर में एग्जाम आ रहा है। बिल्कुल IMKC के साथ जुड़े, 100% गारंटीड सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।